सबसे पहले तो अगर जो आपको ये दर्द बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक है तो आप डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं गए हो? किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको जो परमानेंटली इस चीज़ को ठीक कर दे। ओके, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको कि एटलीस्ट आपका थोड़ा दर्द कम हो एंड यू कैन डू प्रिवेंटिव मेजर्स कि आपका फर्दर कोई डैमेज ना हो। सबसे पहले तो क्यों होता है दांत में ऐसे ठंडा गर्म क्यों लगता है, ठंडा एकदम से ज़्यादा क्यों लगता है? अगर जो आपकी ब्रशिंग बहुत गलत है, अगर जो आप ऐसे घिस घिस के दांत साफ़ कर रहे हो तो सर्वाइकल एब्रेजन हो सकते हैं, तो इसलिए आपकी नर्व्स एक्सपोज हो जाती है गम्स के पास वाले एरिया से, वहाँ पे ठंडा लग सकता है। दूसरा रीज़न क्या है कि आप ब्रक्सिज्म हो, आप दांत ऐसे ऐसे मसलते रहते हो, घिसते रहते हो, तो उसकी वजह से भी नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं, तो आपको ठंडा लगना स्टार्ट हो सकता है। तीसरा रीज़न है आपकी ट्रोमैटिक बाइट है, आप दांत बंद करते हो तो वो ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांत में ऐसे घिसते हैं, तो अगेन आपको ठंडा लग सकता है। फोर्थ रीज़न है कि आप कोई कैविटी लगी हुई है, गम रिसेशन है, इसलिए हो सकता है। अब जब आपको ठंडा लग रहा है तो उस टाइम पे आप क्या करें? कोई भी अगर जो आपके पास डीसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट है तो उस एरिया पे लगा लीजिए। नाउ अगेन दिस इज़ अ टेम्प्रेरी सॉल्यूशन, ये आपका परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको आप लगाइए तो एटलीस्ट आपका कुछ टाइम निकल जाएगा। उसके अलावा आप थोड़ी अपनी हैबिट्स चेंज करिए कि फर्दर डैमेज ना हो, और थोड़ा सा दांत अगर जो खुद से रीमिनरलाइज हो सकता है तो वो खुद से हो जाए एंड आपको जो ठंडा है वो ना लगे। अब जब ये चीज़ बहुत टाइम से चल ही रही है और आपको ठीक ही नहीं हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इतना लेट स्टेज पे आते हो कि वो दांत आरसीटी तक चला जाता है, इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि हम सिर्फ फिलिंग से नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आपकी बाइट इतनी गंदी है, अगर जो आप ब्रेसेस नहीं कराओगे, उसको ठीक नहीं कराओगे, तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बाद में आप खुद पछताओगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए एंड टाइमली डेंटिस्ट के पास जाइए और इस चीज़ को ठीक करिए। आप जब डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आप सोच रहे हो कि वो क्या करेंगे। अगर जो आपको डर लग रहा है कि डेंटिस्ट कुछ ऐसा करेंगे कि उससे और भी ज़्यादा दर्द होगा, तो इससे ज़्यादा दर्द अब नहीं हो सकता आपको। आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हो, अपना फेवरेट आइसक्रीम नहीं खा पा रहे हो इतनी गर्मी में, और अभी भी आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। जब आपके दांत में दर्द हो रहा होता है ना, तो डेंटिस्ट पता है क्या करता है? अगर जो सर्वाइकल अब्रेजन है तो सिर्फ फिलिंग कर देगा एंड हार्डली टेक्स 10 मिनट्स फिलिंग करने में, और आप कुछ भी खा सकते हो ठंडा, फिर आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। दूसरा है, अगर जो ट्रोमैटिक बाइट की वजह से हो रहा है तो या मे बी देयर सजेस्ट ब्रेसेस, और आपको नहीं करवाने, आप नहीं सुनोगे उनकी, तो फिर आपको वो कुछ नाइट गार्ड टाइप दे देगा कि जिससे कि एटलीस्ट अब फर्दर डैमेज ना हो और दांत खुद से टर्शरी डेंटिन कुछ भी बना के अपने आप को हील करे एंड आपको फर्दर वो कुछ भी चीज़ ना हो। कोई इन्फेक्शन है, कोई कैविटी हो रखी है तो उसकी फिलिंग हो जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप डेंटिस्ट के पास जाओगे वही आपको बताएंगे। यहाँ पे जो मैं बैठी हूँ मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी कोई जादू मंत्र नहीं बता दूँगी जिससे कि आपका ठीक हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ विजिट योर डेंटिस्ट। इस गर्मी में कुछ ठंडी चीज़ें खा लो यार, खा लो। अब ये चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ब्रशिंग हैबिट चेंज कर दो, फ्लोराइड टूथपेस्ट स्टार्ट कर दो करना। अगर जो आप कोई भी ये चारकोल टूथपेस्ट या वाइटनिंग टूथपेस्ट अगर जो आप कर रहे हो, इनको तुरंत बंद कर दो, क्योंकि इनमें इतना एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं ना कि ये आपके दांत घिस घिस के एकदम ऐसा बना देंगे कि आप कुछ भी ठंडा नहीं खा पाओगे। तो इमीडिएटली स्टॉप दिस चारकोल या फिर कोई भी ऐसी चीज़। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके दांत को डैमेज कर रहा है? कोई भी पेस्ट अपनी उंगली में ऐसे मसल के देखो, अगर जब आपको खुरदुरा लग रहा है तो दैट इज़ एब्रेसिव। आप अपनी नई गाड़ी के पेंट को क्या मेटल के ब्रश से घिसोगे? नहीं घिसोगे ना। तो सेम आपके दांत है, अगर जो आप कुछ भी ऐसे खुरदरी चीज़ से घिसोगे तो वो छिल जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नर्व्स एक्सपोज हो जाएंगे और आपको ठंडा लगेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए एंड बचिए फर्दर डैमेज से।